What is buyback of equity shares? तो the idea is कि बाई बैक वापस से अपने ही इक्विटी शेयर को खरीद लेना, जिसको पहले कभी हमने इशू किया था पब्लिक को। तो पब्लिक को जब इशू किए थे पहले, तो हम लोगों ने शेयर बेचा था और पैसे लिए थे पब्लिक से। अब हम लोग पब्लिक से वापस से शेयर खरीदेंगे तो हम लोगों को पैसा उनको देना होगा। सो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू करने से पैसे आते हैं, बाईबैक करने से पैसा जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कंपनी तभी बाईबैक के लिए ऑप्ट करता है जब उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ आइडल कैश बैलेंस हो। माने ऐसा कैश बैलेंस जो कंपनी को नहीं, कैश बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब चलेगा, ऐसा पैसा जो कंपनी को फॉर द टाइम बीइंग नहीं चाहिए, उससे वो बाईबैक करके, आइडल पैसा है, पड़ा है, कुछ काम नहीं आ रहा है, तो कम से कम बाईबैक में यूज कर ले। और बाईबैक नॉर्मली तभी होता है जब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर लो है, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस बहुत हाई रहेगा तो हम अपना पैसा यूज करके बाईबैक भी करेंगे ना, तो हमको बहुत ही कम शेयर वापस मिलेगा। तो नॉर्मली बाईबैक तब होता है जब कंपनी के मार्केट प्राइसेस, भाई लिस्टेड कंपनी है, मान लो पब्लिक में शेयर है, तो मार्केट का प्राइस अगर लो रहेगा ना, तभी कंपनी बाईबैक करने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। तो दो कंडीशन बहुत नॉर्मल है कि कंपनी के पास पैसा होना चाहिए कैश में और कंपनी का मार्केट प्राइस लो होना चाहिए, तभी कंपनियां प्रेफरेबली बाईबैक करती हैं। अब आइए हम लोग बाईबैक के कुछ कंडीशन सुनते हैं कि बाईबैक के लिए कंपनी लॉ में क्या क्या कंडीशंस है। तीन प्रैक्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह वाली कंडीशंस हैं। उसमें पहला है कि यू कैन नॉट बाई बैक मोर देन 25% ऑफ योर इशूड नंबर ऑफ शेयर्स। जितना इशूड शेयर कैपिटल है उसको नंबर में पता कर लो, उसका 25% से ज्यादा आप बाई बैक नहीं कर सकते। अगर आपको 10% तक बाई बैक करना है तो आप बोर्ड रिजोल्यूशन करके बाई बैक कर सकते हो। 10 से ज्यादा अगर बाई बैक करना है तो आपको शेयर होल्डर का मीटिंग बुला करके स्पेशल रिजोल्यूशन से ही बाईबैक करना पड़ेगा। ओके, आगे बाईबैक करने के लिए आपको कैश पेमेंट करना। अच्छा, कैश में बार बार बोल रहा हूं, कैश का मतलब ये नहीं कि कैश ऐसे गिन के रुपया देना है। चेक पेमेंट को भी कैश पेमेंट ही बोलते हैं। तो आपको बाईबैक करने के लिए रुपया देना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जो पेमेंट होता है ना बाईबैक का शेयर होल्डर लोगों को, दैट कैनॉट बी मोर देन 25% ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। जो आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल है, इसमें लॉ के टीचर लोग हम लोगों से डिफरेंशिएट भी करते हैं बातों को, वो लोग अलग भी बोलते हैं। हम लोग पेड अप इक्विटी कैपिटल बोलेंगे, वो लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस मिला लेते हैं। आप मत करिएगा मेरे बाईबैक के अकाउंटिंग के चैप्टर में। तो जो कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व होता है ना, उसका 25% से ज्यादा आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। इसको रिसोर्स टेस्ट बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है बाईबैक के बाद, वो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बड़ा बड़ा तीन कंडीशन हुआ। एक को बोलते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, कैनॉट बाईबैक मोर देन 25% ऑफ इशूड नंबर ऑफ शेयर। रिसोर्स टेस्ट, कैनॉट पे मोर देन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स टू द शेयर होल्डर्स। 3, पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो कैनॉट बी मोर देन 2। अब ये जो पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो कैनॉट बी मोर देन 2 है, इसको लेकर के बहुत तरह के कैलकुलेशंस को लेकर के डिबेट है। इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से डिबेट सेटल किया है, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद मैथमेटिकली समझाऊंगा कि भाई ये कैसे यूज में आता है। और ये जो तीनों कंडीशन है ना बच्चे, ये काम आता है कि मैक्सिमम हम कितना शेयर बाईबैक कर सकते हैं। यू कैन नॉट बाईबैक अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स। आप ये नहीं बोल सकते जितना भी इशूड कैपिटल हम सारा बाईबैक कर लेंगे, लिमिट है। और ये तीनों लिमिट कैसे रोल प्ले करती है बाईबैक का नंबर कैलकुलेट करने में, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे। यहां मैंने एक लाइन लिखा है जो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। थोड़ी देर के बाद जब हम कैलकुलेशन सिखाएंगे तो ये लाइन वापस से दिखाएंगे और आपको समझ में आएगा। मैंने बोला डेट इक्विटी का जो कैलकुलेशन होता है, उसमें हम लोगों को जो CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, एक ऐसा रिजर्व है जो बनाना पड़ता है बाईबैक के बाद, कि जितना भी आपका फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बाईबैक हुआ, से आपने 1 लाख शेयर बाईबैक किया 10 रुपया वाला, फेस वैल्यू वाइज पैसा आपने हो सकता 70 रुपया पर बाईबैक पर शेयर दिया होगा, पर कैपिटल वाइज आपका 1 लाख शेयर 10 रुपया करके फेस वैल्यू वाइज आपका 10 लाख बाईबैक हुआ, तो वो 10 लाख रुपया का आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो वो जो CRR बनाना पड़ता है ना बाईबैक के बाद,
उसको भी डिडक्ट किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो का इक्विटी। तो इसका रोल क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके लिए कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज होता है टू डू द इंटायर कैलकुलेशन वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली डू वी कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। तीनों कंडीशन को यूज कैसे करते हैं, 25% नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, 25% रिसोर्स टेस्ट पैसा देने वाला, और पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं होने वाला, वो हम आपको इस एग्जांपल के थ्रू से दिखलाते हैं। तो यहां तक का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। सी, मान लो कंपनी का पेड अप इक्विटी कैपिटल 4 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर का टेस्ट यहीं पे क्लियर हो गया कि 4000 का 25% यानी 1000 से ज्यादा शेयर आप बाईबैक नहीं कर सकते। क्लोज। अब व्हाट इज बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स? तो द आइडिया इज कि बाई बैक वापस से अपने ही इक्विटी, आप ये नहीं बोल सकते जितना भी इशूड कैपिटल हम सारा बाई बैक कर लेंगे, लिमिट है। और ये तीनों लिमिट कैसे रोल प्ले करती है बाईबैक का नंबर कैलकुलेट करने में, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे। यहां मैंने एक लाइन लिखा है जो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। थोड़ी देर के बाद जब हम कैलकुलेशन सिखाएंगे तो ये लाइन वापस से दिखाएंगे और आपको समझ में आएगा। मैंने बोला डेट इक्विटी का जो कैलकुलेशन होता है उसमें हम लोगों को जो CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, एक ऐसा रिजर्व है जो बनाना पड़ता है बाईबैक के बाद, कि जितना भी आपका फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बाईबैक हुआ, से आपने 1 लाख शेयर बाईबैक किया 10 रुपया वाला, फेस वैल्यू वाइज पैसा आपने हो सकता 70 रुपया पर बाईबैक पर शेयर दिया होगा, पर कैपिटल वाइज आपका 1 लाख शेयर 10 रुपया करके फेस वैल्यू वाइज आपका 10 लाख बाईबैक हुआ, तो वो 10 लाख रुपया का आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो वो जो CRR बनाना पड़ता है ना बाईबैक के बाद, उसको भी डिडक्ट किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो का इक्विटी। तो इसका रोल क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके लिए कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज होता है टू डू द इंटायर कैलकुलेशन वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली डू वी कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। तीनों कंडीशन को यूज कैसे करते हैं, 25% नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, 25% रिसोर्स टेस्ट पैसा देने वाला, और पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं होने वाला, वो हम आपको इस एग्जांपल के थ्रू से दिखलाते हैं। तो यहां तक का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। सी, मान लो कंपनी का पेड अप इक्विटी कैपिटल 4 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर का टेस्ट यहीं पे क्लियर हो गया कि 4000 का 25% यानी 1000 से ज्यादा शेयर आप बाईबैक नहीं कर सकते। क्लोज। अब आइए, कंपनी का फ्री रिजर्व इतना है, डेट इतना है, और ये बाईबैक प्राइस है 200 रुपया करके। तो अब ये देखो कैपिटल और फ्री रिजर्व अगर मिला ले तो 2,40,000, 2,40,000 का अगर मैं 25% कर लूं, रिसोर्स टेस्ट पैसा देने वाला टेस्ट, तो 2,40,000 का 25% हो गया 60,000, 2,40,000 का 1/4 60,000, 60,000 रुपीज से 200 रुपया करके अगर मैं शेयर खरीदूंगा, एक शेयर 200 रुपया में बाईबैक होगा, तो 200 रुपया करके अगर हम शेयर खरीदेंगे तो 300 शेयर बाईबैक हो पाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से आई कैन बाईबैक 1000 शेयर्स, और रिसोर्स के हिसाब से आई कैन बाईबैक 300 शेयर्स। अब डेट इक्विटी के हिसाब से हम कितना बाईबैक कर पाएंगे ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद कैलकुलेशन सिखाऊंगा, पर नंबर ऑफ शेयर वाला टेस्ट और रिसोर्स वाला टेस्ट बहुत इजी है। ओके, ये दोनों टेस्ट को आप नेक्स्ट पेज में देखो, और उसके बाद डेट इक्विटी का टेस्ट आपको दिखाएंगे, और उसमें कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर का टेस्ट देखो 1000, रिसोर्स का टेस्ट देखो टोटल 240 का 25% 60,000 डिवाइडेड बाय 200 300। तो अगर खाली ये दो टेस्ट होता ना मेरे बच्चों, तो 1000 शेयर नंबर के हिसाब से और पैसा के हिसाब से 300 शेयर, तो आपको 300 दोनों कंडीशन फुलफिल करना है, तो आपको 300 शेयर बाईबैक करने मिलेगा मैक्सिमम, वो भी। तो ये जो तीनों टेस्ट हम करेंगे ना, तीनों में जो सबसे लोएस्ट आएगा आप उतना ही बाईबैक कर सकते हो, बिकॉज नंबर का टेस्ट बोलता है नो मोर देन 1000, पैसा का टेस्ट बोलता है नो मोर देन 300, देन तो नो मोर देन 300 ही हुआ ना। अब आई डेट इक्विटी टेस्ट कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं। आपको सबसे पहले कंपनी का प्रेजेंट इक्विटी पता करना पड़ेगा, इक्विटी माने पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, वो 2,40,000 है। फिर आपको डेट पता करना पड़ेगा, जो मैंने आपको लिख करके दिया था 3,80,000 है। मैं वापस से दिखाऊं, ये रहा कंपनी का डेट 3,80,000 क्वेश्चन में।
अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा, देखो बोलते हैं कि डेट अगर 3,80,000 है और डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 1,90,000 से इक्विटी नीचे नहीं जा सकता। अगर इक्विटी 1,90,000 से नीचे चला जाएगा तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी 2 से क्रॉस कर जाएगा। देखो अभी 2 है ना, तो 2 से नीचे चला जाएगा 190 से, अगर मेरा नीचे इक्विटी गया। हालांकि अभी मेरा प्रेजेंट इक्विटी 2,40,000 है, बट एट बेस्ट मैं इसको 190 तक ले जा पाऊंगा। उसके नीचे इफ आई टेक इट देन माई डेट इक्विटी रेशियो विल गो मोर देन 2 या विल गो बियॉन्ड 2। तो ये मेरे को ध्यान रखना है। अब इंस्टीट्यूट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, उन्होंने बोला कि बाईबैक का जो अमाउंट होगा वो प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी नहीं होगा। सीआरआर में जो पैसा ट्रांसफर होने वाला है, जितना फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बाईबैक होने वाला है, उतना रुपया सीआरआर में डलेगा। मैंने आपको बोला था बाईबैक का रूल है वो, तो उतना रुपया भी बाईबैक अमाउंट निकालते वक्त माइनस होगा। तो दे सेड बाईबैक अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस सीआरआर अमाउंट। इसको लेकर के ना, इस फॉर्मूला को लेकर के बहुत लोग, बहुत लॉ के बड़े बड़े जो थिंकर लोग हैं, वो लोग डिफरेंस या मान लो डिबेट करते हैं, पर आईसीएआई इसी चीज को लेकर के स्टिक करता है। और फिर एक फॉर्मूला है कि सीआरआर अमाउंट कैसे निकलता है, कि बाईबैक अमाउंट बाय बाईबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू। भाई बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक आएगा, इंटू 10 कर दोगे, फेस वैल्यू मान लो 10 है, इंटू 10 कर दोगे तो सीआरआर आ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट बैक। तो वो सीआरआर का अमाउंट का फॉर्मूला हो गया बाईबैक अमाउंट बाय बाईबैक प्राइस इंटू फेस वैल्यू। अब ये मैं आपको एक बार दोनों फॉर्मूला को सर्कल करता हूं। ये जो दोनों आप देख रहे हो ना, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के रूप में काम करेगा, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आप कितना शेयर बाईबैक करने वाले हो मैक्सिमम एज पर डेट इक्विटी रेशियो। एज पर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1000 आया था, एज पर रिसोर्स टेस्ट 300 आया था, पर एज पर डेट इक्विटी टेस्ट आइए मैं सॉल्व करके देता हूं। तो इंस्टीट्यूट ने बोला आप ऐसा करो कि बाईबैक अमाउंट को एक बार y पकड़ लो, तो y इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी, ये देखते जाना, माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस सीआरआर अमाउंट, और सीआरआर को एक बार x पकड़ लो, क्योंकि हमको अभी बाईबैक अमाउंट भी नहीं मालूम और कैपिटल टू बी बॉट बैक भी नहीं मालूम या सीआरआर भी नहीं मालूम। सीआरआर और इक्विटी कैपिटल जो हम बाईबैक करेंगे दोनों उतना ही रुपए का ही सीआरआर बनाना पड़ता है जितना कैपिटल कम होता है। तो इसको एक बार y, इसको एक बार x मान लिए और ऐसा एक इक्वेशन बना दिए। तो ये अल्टीमेटली आया y इज इक्वल टू 50,000 माइनस एक्स, और x को क्या बोले बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। ये देखो बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस, देखते रहो, बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस, बाईबैक अमाउंट y था, इंटू 10 फेस वैल्यू। तो इक्वेशन बना 20x, काटे तो 20x इज इक्वल टू y की जगह 20x को पुट कर दिए, पेज चेंज करता हूं, तो 20x इज इक्वल y की जगह पुट कर दिए, तो 20x इज इक्वल टू 50,000 माइनस एक्स, 21x इज इक्वल टू 50,000, तो x इज इक्वल टू 2381। व्हाट इज x इज इक्वल टू सीआरआर अमाउंट। तो इस फॉर्मूला दोनों को, ये वाला फॉर्मूला बाईबैक अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस सीआरआर माइनस मिनिमम इक्विटी, और सीआरआर इज इक्वल टू बाईबैक अमाउंट बाय बाईबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू, इसको yx के फॉर्मेट में डालने के बाद जब हम x को सॉल्व करते हैं, जो कि आराम से सॉल्व कर पाएंगे, इजी है, तो 2381 आया। ये 2381 है सीआरआर, और सीआरआर फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल से बनता है। जितना फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बाईबैक होता है उतना का सीआरआर बनता है। तो अगर मैं सीआरआर के अमाउंट को 10 से डिवाइड कर देता हूं फेस वैल्यू से, जो मैंने किया, तो 238.1 आया। इसका मतलब अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं 238.1 तो बाईबैक होगा नहीं, तो 238 शेयर हम बाईबैक कर पाएंगे। अब देखो 1000 आया नंबर के हिसाब से, 300 आया रिसोर्स के हिसाब से, 238 आया डेट इक्विटी के हिसाब से। और डेट इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे हुआ तुमने देखा।
इसका एक शॉर्टकट भी अगर आप सुनना चाहोगे तो, छोड़ो शॉर्टकट, एक बार ऐसे ही चलो। सर शॉर्टकट भी बता देते ना, तो सुन लो। ये 50,000 समझ में आ रहा था, प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी, जो नॉर्मली 50,000 रुपया बाईबैक अलाउड है। मेरा अभी इक्विटी 240 है, 190 तक ले जा सकते हैं। तो 50,000 को अगर मैं 200 जो बाईबैक प्राइस है और 10 रुपया मेरा सीआरआर का, 200 बाईबैक प्राइस है और 10 रुपया मेरा सीआरआर का अगर ऐड कर दे तो 210 आ गया। तो 50,000 को अगर मैं 210 से डिवाइड कर देता हूं, 50,000 डिवाइडेड बाई 210, तो ठीक 238 आ जाता है। लेकिन आप अगर ऐसे डायरेक्ट निकालोगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेगा, इसलिए आपको इस फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा। तो अब अपना आंसर आया कि वी कैन बाई ए मैक्सिमम ऑफ 238 नंबर ऑफ शेयर्स विच इज लीस्ट ऑफ द 3। अब आइए बाईबैक का अकाउंटिंग कैसे होता है। पहला जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर बाईबैक अमाउंट, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट होता है शेयर होल्डर लोगों को, तो पेमेंट कर दिए, एक इस तरह का अकाउंट खोल दिए। 238 इंटू 200 47,600 आ गया। कैपिटल प्रीमियम टू इक्विटी शेयर बाईबैक, तो कैपिटल 238 इंटू 10, प्रीमियम 238 इंटू 190 बोल दो, बैलेंसिंग फिगर बोल दो, टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। ये जो प्रीमियम नाम दिया मैंने, प्रीमियम ऑन बाईबैक नाम दिया। अब क्वेश्चन आता है इस प्रीमियम ऑन बाईबैक को किस रिजर्व्स के अगेंस्ट में एडजस्ट करोगे। अगर ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता, अगर ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने नहीं देता, सिर्फ P&L ही या अदर फ्री रिजर्व ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज होता है। बट क्योंकि ये बाईबैक का प्रीमियम है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हो लॉस राइट ऑफ करने के लिए, अदर फ्री रिजर्व्स को भी यूज कर सकते हो। तो मेरे क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, फ्री रिजर्व था। हमने फ्री रिजर्व को यूज करके प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ कर लिया। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूजेबल है। फिर मैंने आपको बोला था सीआरआर बनाना पड़ता है, तो कितने का सीआरआर बनाना पड़ता है? आंसर इज जितना इक्विटी कैपिटल बाईबैक हुआ, ये कैपिटल का अमाउंट, तो उतने का सीआरआर बन गया। ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है इन द चैप्टर ऑफ बाईबैक। तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू सीआरआर, ये 4 जर्नल एंट्री मैं मिटा देता हूं एक बार। ये 4 जर्नल एंट्री का एक ग्रुप है। पहला एंट्री इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक, दूसरा एंट्री कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर बाईबैक, तीसरा एंट्री प्रीमियम ऑन बाईबैक को एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना, और चौथा एंट्री सीआरआर बनाने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना। ऑल्टरनेटिवली आप सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह फ्री रिजर्व्स को भी यूज कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते जितना भी इशूड